हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एंजाइटी को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने का एक रामबाण सूत्र मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। पूरा साइंटिफिक प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत अच्छे से समझना। दोस्तों, अगर हम एंजाइटी को पूरा खत्म करना चाहते हैं ना, तो हमें सबसे जरूरी जो चीज है कि एंजाइटी जो है वो क्यों होती है, उसके कारणों को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, एंजाइटी जो है वो एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी इस कारण से होती है क्योंकि हमारे अंदर क्या चलते हैं, नेगेटिव थॉट्स। हमारे दिमाग में क्या चलते हैं, विचार चलते हैं। अच्छा, उन विचारों के अंदर भी कौन से विचार हमारे अंदर चलते हैं? नकारात्मक विचार। ये जो नकारात्मक विचार है, इन नकारात्मक विचारों के कारण हमारे अंदर क्या होती है, एंजाइटी क्रिएट होती है। तो अगर हमें अपनी एंजाइटी को खत्म करना है तो हमें बेसिकली अपने आप को, अपनी एंजाइटी की रियलिटी को बताना पड़ेगा कि ये जो मेरे दिमाग में जितने भी ख्याल चल रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये विचार है। सिर्फ और सिर्फ विचार है। हमारा जो दिमाग है वो इन विचारों को क्या समझ रहा होता है, सत्य समझ रहा होता है, रियलिटी समझ रहा होता है। जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं कि कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, लकवा मार जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, या मैं किसी को नुकसान पहुंचा दूंगा, घर वालों को नुकसान पहुंचा दूंगा, बच्चे को नुकसान पहुंचा दूंगा, मेरे बच्चे के साथ में कुछ हो जाएगा, घर वालों के साथ में कुछ हो जाएगा। ये जो कुछ होने का या कुछ नुकसान पहुंचाने का या कोई बड़ी बीमारी होने का या कोई एक्सीडेंट होने का, ये जितने भी विचार चलते हैं, ये बेसिकली हमारा जो दिमाग है वो इसको क्या समझ रहा होता है, सत्य समझ रहा होता है, इसको रियलिटी समझ रहा होता है। और इस रियलिटी की वजह से हमारे अंदर क्या पैदा होती है, एंजाइटी पैदा होती है। ये बात बहुत अच्छे समझ लेना कि दिमाग में जो चल रहा है, हमारा दिमाग उसको सत्य समझ रहा होता है, दिमाग उसको रियलिटी समझ रहा होता है। और एक्चुअल में हमारे आसपास वैसी कोई रियलिटी होती नहीं है, लेकिन दिमाग अपने दिमाग के अंदर क्या बना रहा होता है, हम जो अपने भीतर क्या बना रहे होते हैं, एक रियलिटी क्रिएट हो रही होती है, एक रियलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। यही जो रियलिटी है, यही जो नकारात्मक रियलिटी हमारे भीतर क्या पैदा करती है, एंजाइटी पैदा करती है। ये सूत्र बहुत अच्छे से समझना कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो वास्तव में क्या है, वो विचार है। विचार माने, मैं बोलूंगा विचार को हम क्या बोल सकते हैं, कल्पना बोल सकते हैं। बेसिकली जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, जो आपके भीतर चल रहा है, वो सब कुछ कल्पना है। कुछ हो जाएगा ये भी कल्पना है, हार्ट अटैक आ जाएगा ये भी कल्पना है, लकवा मार जाएगा ये भी कल्पना है, कैंसर हो जाएगा ये भी कल्पना है। ये सारी जो चीजें हमारे दिमाग में चल रही है ना, ये सब चीजें क्या है, कल्पनाएं हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब आपका दिमाग इन सब विचारों को सत्य समझ रहा होता है, रियलिटी समझ रहा होता है, सत्य कंसिडर कर रहा होता है, इस कारण से आपको क्या पैदा होती है, एंजाइटी पैदा होती है। और जब एंजाइटी होती है तो उसके कारण हमारा जो एएनएस है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो एबनॉर्मल स्टिमुलेट होता है। और जब एएनएस एबनॉर्मल स्टिमुलेट होता है तो उसके कारण से हमारे अंदर सिम्टम्स पैदा होते हैं। अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पैदा होते हैं, जैसे धड़कन बढ़ना, चेस्ट के अंदर पेन होना, चक्कर सा महसूस होना, हाथों पाँव में कंपन सा होना, सिर भारी होना, सिर दर्द करना, सांस के अंदर दिक्कत होना, सांस खींच खींच कर लेना, मुंह खोलकर सांस लेना, सोच सोच कर सांस लेना या सांस से ध्यान ही नहीं हटना। पेट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि पेट भारी भारी सा महसूस होता रहता है, पेट के अंदर गैस बनती रहती है, पेट के अंदर मरोड़े आते रहते हैं, पूरे दिन एक अजीब सी थकावट, सुस्ती सी महसूस होती रहती है, हाथों पाँव में कंपन से होते रहते हैं। ये जितने भी है ना, भूख नहीं लग रही साहब, शरीर गरम गरम सा रहता है, ये जितने भी, ये सारे के सारे क्या है, सिम्टम्स है। और ये किसके सिम्टम्स है, एंजाइटी के सिम्टम्स है। और इन सिम्टम्स की वजह से फिर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होती है, कम होती है। अब प्रोडक्टिविटी कम होती है तो उसके कारण हम परेशान होते हैं, तो एक वापस से लूप क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े तो हमारे सिम्टम्स गायब होने चाहिए, तो हमारा एएनएस रिलैक्स होना चाहिए, तो हमारी एंजाइटी खत्म होनी चाहिए। और एंजाइटी कब खत्म होगा, जब हमारा दिमाग जो है
वो जो दिमाग में चल रहे जो विचार है ना, उनको सत्य ना समझकर वो उसको सिर्फ विचार कंसिडर करना शुरू करता है। जब हमारा मन ये मान लेता है कि नहीं भाई साहब ये सत्य नहीं है, ये सिर्फ क्या है, विचार है, ये सिर्फ कल्पना है, तो हम धीरे धीरे वहां पर क्या होने लगते हैं, रिलैक्स होने लगते हैं, वहां पर इजी होने लगते हैं, वहां पर कंफर्टेबल होने लगते हैं। तो करना क्या है, करना यह है कि जो भी दिमाग में चल रहा है ना, हमें अपने आप को बार बार ये बताना है कि भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ विचार है, ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर हम एक सीबीटी का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये जो दिमाग के अंदर जो चल रहा है ये अगर सत्य है ना, तो यहां पर लगाओ सीबीटी की प्रैक्टिस। सीबीटी की प्रैक्टिस किया, भाई साहब ये सत्य है, तो मेरे पास में इसका प्रूफ क्या है, मेरे पास में इसका एविडेंस क्या है। सर एविडेंस प्रूफ तो नहीं है, एविडेंस तो कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, रियलिटी तो ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एविडेंस प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब ये टोटल क्या है, एक विचार है, टोटल ये क्या है, एक कल्पना है। ये हमें अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, यहीं से एक और जो एंजाइटी को ठीक होने की यात्रा का एक नया द्वार खुलता है, जिसको बहुत गहराई से समझ लेने की जरूरत है। अब देखिए, ये तो मैंने पहला आपको बता दिया कि भाई एंजाइटी जो है अगर उसको ठीक करना है तो एक सूत्र पकड़ लेवे कि भाई जो दिमाग में चल रहा है वो सब कल्पना है, वो सब विचार है। ये हमने सूत्र पकड़ लिया, अब ये सूत्र हमने समझ लिया। अब दूसरा यहां पर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये सूत्र समझ में आता है, जब ये बात समझ में आती है कि नहीं भाई साहब ये सब कल्पना की वजह से हो रहा है, ये रियलिटी के अंदर नहीं है, तो यहां पर अब हमें यूं लगता है कि सर मुझे एंजाइटी का कारण समझ में आ गया है, मुझे एंजाइटी का कारण समझ में आ गया है कि ये सब कल्पना है, ये रियलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर फिर भी घबराहट होती है, फिर भी बेचैनी होती है, फिर भी एंजाइटी होती है। एक बात बहुत अच्छे समझ लेना कि ये जो समझ में आया है ना, ये थ्योरेटिकली समझ में आया है, अभी इसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होने में समय लगने वाला है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, थ्योरेटिकली समझ में आया है। भाई गाड़ी कैसे चलाना है, बहुत सिंपल है, गाड़ी का गेट खोलिए, आप सीट पर बैठिए, स्टीयरिंग पकड़िए, उसको हिलाइए, क्लच दबाइए, गियर लगाइए, गाड़ी चलने लग जाएगी। पर ये एक थियोरेटिकल रोड मैप है। अच्छा, इससे आप गाड़ी के एक्सपर्ट हो जाएंगे, हाँ हाँ मुझे गाड़ी चलाने आती है, बैठो फिर गाड़ी के अंदर, ठोक दोगे ना, फिर कहोगे अरे मुझे तो पता था कि गाड़ी कैसे चलाते हैं, फिर भी गाड़ी ठुक गई। क्यों ठुक गई? क्योंकि आपको पता सिर्फ इंफॉर्मेटिव लेवल पे है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इंफॉर्मेशन के लेवल पे आपको एक सूचना है, आपके पास में एक रोड मैप है, लेकिन आपके पास में स्किल नहीं है। आपके पास में इंफॉर्मेशन है, आपके पास में स्किल नहीं है। स्किल को डेवलप होने में समय लगता है, स्किल को डेवलप होने में टाइम लगता है। स्किल जो होती है वो प्रैक्टिकल चीज होती है, और जो सूचना होती है वो थ्योरेटिकल चीज होती है। हाँ, सूचना डिबेट के लिए बढ़िया है, अगर आपसे कोई लिखित में उत्तर पूछता है तो आप लिखित के अंदर कोई उत्तर लिख सकते हो प्रश्न का, वहां तक ठीक है। लेकिन जब लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम आएगा ना, तो उस समय तो प्रैक्टिकल स्किल की जरूरत पड़ेगा, और प्रैक्टिकल स्किल जो है वो धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप होता है। इस बात को बहुत अच्छे समझना, नहीं तो फिर यहां पर इस बात का और स्ट्रेस हो जाएगा। क्या स्ट्रेस हो जाएगा कि मुझे पता है कि एंजाइटी क्यों होती है, मुझे पता है एंजाइटी ठीक कैसे होती है, अपने आप को बताना होता है, अपनी समझ को इतना विकसित करना होता है कि ये जो दिमाग में चल रहा है ये सब कल्पनाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये दिमाग में जो भी चल रही कहानियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं, विचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी सर मुझे एंजाइटी होती, क्यों होती है? क्योंकि आपको जो पता है ना, समझ लेना कि ये थियोरिटिकल है, अभी इस थ्योरी का प्रैक्टिकल होना बाकी है। भाई हमें पता है क्रिकेट कैसे खेलते हैं, अच्छा बल्ला पकड़ो और बॉल को ठोक दो, तो इसका मतलब हम क्या है कि मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर खेलेंगे, हम क्या है कि वर्ल्ड कप ले आएंगे क्या? हमें पता है कि निशाना कैसे लगाते हैं, तो इसका मतलब हम ओलंपिक के अंदर जीत के आ जाएंगे। हमें पता है कि चीज़ें कैसे करना है, उनका थ्योरेटिकल पार्ट पता है। मुझे घर बैठे बैठे पता है कि दिल्ली पहुंचने का रास्ता क्या है, लेकिन इसका मतलब मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा क्या? नहीं, दिल्ली तो नहीं पहुंचूंगा। दिल्ली कैसे पहुंचूंगा? जब मैं उस रास्ते पर चलूंगा। मेरे पास में जो रोड मैप है, मेरे पास में जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है, मेरे पास में जो ये ब्लूप्रिंट है, मुझे इस इंफॉर्मेशन का प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा। आप देखिए ना कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, आप चाहे फिजिक्स पढ़ते हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, पहले टीचर क्या करता है, एक थ्योरेटिकल जो
कॉन्सेप्ट वो आपको एक्सप्लेन करता है। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन में आने से आप उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हो क्या? बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाते। तो सॉल्व कैसे कर पाते हो आप? बहुत सारे जो उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो प्रश्न बने हुए हैं, जो न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं, आप क्या करते हो? न्यूमेरिकल्स का अभ्यास करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, बार 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 प्रैक्टिस। वो बेसिकली प्रैक्टिस किसके लिए की जा रही है? ताकि ये जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी की एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो, इसी के लिए तो ये किया जा रहा है। भाई पता है हमें बांसुरी कैसे बजाना है, कि ठीक है कि बांसुरी को पकड़ना है, उसके अंदर फूंक मारना है, अंगुलियों को ऐसे ऐसे करना है, इतने में सुर निकल जाएंगे क्या? हाँ, सुर निकलते ऐसे ही हैं, लेकिन इससे निकल जाएंगे क्या? नहीं, इससे तो नहीं निकलेंगे। तो निकलेंगे कैसे? जब आप इसका अभ्यास करते हो। अगर आप सतत रूप से प्रतिदिन अगर आप बांसुरी से सुर निकालने का अभ्यास करते हो, धीरे धीरे आपकी ये जो सूचना है, ये सूचना आपकी स्किल बनती है। अभी भी बांसुरी से जो म्यूजिक बजाता है वो करता यही है कि बांसुरी में फूंक मारता है और अंगुलियों से ऐसे ऐसे करता है, तो सुर निकलता है, गाना निकलता है, म्यूजिक निकलता है, संगीत निकलता है। लेकिन हम करें तो नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन पता है कि बांसुरी से सुर कैसे निकाले जाते हैं, लेकिन वो हमारी स्किल नहीं है। ये अंतर बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो फिर आप परेशान होगे कि सूत्र तो पता चल गया, नियम तो पता चल गया, मंत्र तो पता चल गया, लेकिन फिर भी एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पा रहे, एंजाइटी को खत्म नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं क्या है कि मतलब अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छे समझ में आती है, हिंदी मुझे बहुत अच्छे समझ में आती है। अच्छा, अंग्रेजी हिंदी समझ में आने का मतलब ये नहीं है कि आप जो सूचना पढ़ रहे हो, ठीक है, वो पढ़ने के लिए ठीक है कि अंग्रेजी में कुछ लिखा है तो आप उसको पढ़ लोगे, हिंदी में कुछ लिखा है तो आप उसको पढ़ लोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ा हुआ है वो आपके पढ़ते ही आपकी योग्यता बन जाएगा, वो पढ़ते ही आपकी स्किल बन जाएगा। ऐसा नहीं है। पढ़ते ही उसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो पढ़ा है, आपने जो समझा है, ठीक है, आपको लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप उसको समझ सकते हो, लेकिन अभी आपका वो आत्मज्ञान बनेगा, अभी वो आपकी स्किल बनेगा, उसके अंदर समय लगने वाला है। अदरवाइज दोस्तों, मुझे क्या है कि अंग्रेजी पढ़नी आती है, मुझे अंग्रेजी पढ़ने आती है, ठीक है, कि जो हमें एमबीबीएस के अंदर जो 20 सब्जेक्ट्स है, हमारे 20 सब्जेक्ट्स होते हैं, मुझे अंग्रेजी पढ़नी आती, ठीक है, अगले 4-6 महीने के अंदर मैं ये सारे के सारे 20 सब्जेक्ट्स पढ़ सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे क्या है कि 5-6 साल का इंतजार करना पड़ता है, तब जाके मुझे एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। क्यों भाई? 6 महीने में तो पढ़ सकता हूं। हम लोग एमडी की तैयारी कर रहे होते हैं, एमडी कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो जो एमडी का कोर्स है वो तो ठीक है 2-3 महीनों में पढ़ा जा सकता है, फिर भी 3 साल का इंतजार करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो पढ़ा जा रहा है वो थ्योरी है, वो इंफॉर्मेशन है, और अगर हम उस इंफॉर्मेशन को अपनी स्किल समझना शुरू कर देते हैं, वहीं पर ही एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। हमें यूं लगने लगता है कि मुझे तो पता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा? मुझे तो पता है, मैं तो जानता हूं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? भाई साहब, परिणाम जो मिलेगा, आपके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आया है, तो उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें प्रैक्टिकल स्किल की जरूरत है, उससे परिणाम मिलेगा। थ्योरेटिकल नॉलेज से परिणाम नहीं मिलने वाला। ये बात हमारी समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही तो दिक्कत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ में होती है कि ठीक है कि डिबेट के लेवल पे, डिस्कशन के लेवल पे उनके पास में इंफॉर्मेशन है, उन्होंने बहुत सारा कंटेंट है वो बहुत अच्छा रट रखा है, बहुत सारे कॉट्स बहुत ज्यादा रट रखे हैं। अच्छा, जब आप उनसे डिस्कस करते हो तो डिस्कशन के अंदर तो वो बहुत सारे कोटेशन है, कॉट्स है, वो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन जब उनके खुद के जीवन के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से वो उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं प्रोड्यूस कर पाते जैसे कि वो थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके कारण जब उनके जीवन में भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पैदा होता है, तो वहां पर फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, यार मुझे तो सब पता है, मैं तो दुनिया को मोटिवेट करता हूं, दुनिया मुझसे मोटिवेट होती है, लेकिन मैं कैसे फंस गया? फंसेंगे ही, क्योंकि आपने भी अपनी जो थ्योरेटिकल जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आपने अपनी स्किल समझा, और ये जो समझने वाला पार्ट है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, क्योंकि हमने मान रखा है कि मुझे सब पता है। नहीं, आपको सिर्फ सूचनाएं हैं, स्किल नहीं है। स्किल को डेवलप होने में समय लगता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए नियम बहुत सिंपल है कि जो सूत्र आप जानते हो ना, बांसुरी कैसे बजानी है, बस ये सूत्र पता है ना, इस सूत्र का प्रतिदिन अभ्यास करना है, तो क्या होगा? धीरे धीरे साउंड निकलेगा, धीरे धीरे साउंड से संगीत निकलेगा, धीरे धीरे स्वर निकलने लगेंगे, धीरे धीरे म्यूजिक निकलने लगेगा, बट इसको निकलने में बहुत ज्यादा समय
लगने वाला है। तो हमें सूत्र पता है कि ठीक है, ये सीबीटी का सूत्र पता है कि भाई एंजाइटी जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, वो हो रही है हमारी नकारात्मक थिंकिंग की वजह से, हमारी कल्पनाओं की वजह से, हमारे सिर्फ विचारों की वजह से। सत्य में, रियलिटी में, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये सूत्र है, लेकिन इस सूत्र का प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है। दिन में मैं तो सजेस्ट करता हूं कि आप दिन में एटलीस्ट 4 टाइम इसका अभ्यास करें, सुबह 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे, प्रतिदिन अभ्यास करें। जो भी कहानी आपको डरा रही है, अपने आप को बताएं कि ये कहानी अगर सत्य है तो मेरे पास में इसका प्रूफ क्या है, मेरे पास में इसका एविडेंस क्या है। अगर मेरे पास में इसका एविडेंस प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, विचार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप अपने आप को एक्सप्लेन करते जाते हो, धीरे धीरे आपके अंदर उसके पैटर्न्स बनने लगते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर उसकी स्किल बनने लगती है, धीरे धीरे आपके अंदर उसकी प्रैक्टिकल कंडीशनिंग होने लगती है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है, आपके अंदर एक समझ पैदा होने लगती है, आपकी कॉन्शियस अपलिफ्ट होने लगती है। और यही जो आपकी कॉन्शियस का अपलिफ्ट होना है, ये आपको आपके इन विचारों से क्या करता है, डिटैच करता है। जब तक आप इन विचारों के साथ में अटैच होते हो, तब तक आपको इन विचारों से होने वाली पीड़ा को झेलना पड़ता है, तब तक आप इन विचारों को सत्य समझते रहते हो, तब तक आप इन विचारों को रियल समझते रहते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी कॉन्शियस अपलिफ्ट होती है, आप ये समझने लगते हो कि नहीं यार, ये तो खाली विचार है और कुछ भी नहीं है, तो आप उन थॉट से क्या होने लग जाते हो, डिटैच होने लग जाते हो, विचारों से दूर होने लग जाते हो, आप उनको ऑब्जर्व करने लग जाते हो। आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो ऑब्जर्वर का हो जाता है, आप समझने लग जाते हो, आप इस खेल को अंडरस्टैंड करने लग जाते हो, आप इस नाटक को समझने लग जाते हो जो दिमाग में चल रहा है। और फिर आप उस नाटक से दूर रह सकते हो, अपने आप को डिटैच कर सकते हो। आप उस नाटक से क्या रहते हो, डिस्टेंस मेंटेन कर पाते हो, मतलब आप न्यूट्रल रहते हो। विचार आते हैं, विचार जाते हैं, वो आपको प्रभावित नहीं करते। यही आपके एंजाइटी से बाहर निकलने का पूरा स्किल होने वाला है, और वो इसी तरीके से होना है, इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है। अगर दोस्तों आपने प्रतिदिन अभ्यास किया ना, एंजाइटी टोटली खत्म होती है, पूरी तरह से खत्म होती है, टोटली ये जीरो होती है। बस अभ्यास सतत रूप से हम करते चले जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम अपने भीतर एंजाइटी को खत्म करने की प्रैक्टिकल स्किल कैसे पैदा करें, इसी के ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।